संतोषी, जी क्या कर रही हो? काका को धनिया पत्ती लाने के लिए कहा था, मिल ही नहीं रहा। भूल गए शायद। भूल गए? ओह, आज हमारा चटनी खाने का मन था, वही तुम्हें कहने के लिए आए थे। ऐसा करो, जाकर ले आओ। अच्छा ठीक है। काका कभी बोलते नहीं। एक मिनट हम दोबारा देख लेते हैं। हाँ हाँ। कहा था ना काका कभी भूल ही नहीं सकते। हमसे ही देखने में गलती हो गई। हम भी कितने भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। पुदीने की चटनी की जगह धनिया कह दिया। देखो जरा, पुदीना है? पुदीना अभी देख। पुदीना तो नहीं है। तो कोई बात नहीं, मार्केट से जाकर ले आओ। अच्छा ठीक है, हम पहले जरा ये सब्जी रखते हैं, फिर जाते हैं। लेकिन थोड़ा जल्दी करना संतोषी। जी। बस अब थोड़ी देर की मेहमान हो तो उसके बाद राम नाम सत्य है। ठीक है, तुम मधु मैडम का काम करती हो, लेकिन तुम रहती भी तो इसी घर में हो ना, तो तुम बाकी लोगों का काम क्यों नहीं कर सकती? क्या हुआ काकी? कुछ नहीं बेटा, बस जरा से एक काम करने को कह दिया और इसने मना कर दिया। क्यों? कहने लगी कि मधु मैम गुस्सा करेंगी। बेटी, तुम समझाओ इसे, अगर समझा सकती हो तो। आप चिंता मत कीजिए, इस परेशानी का उपाय है हमारे पास। पुष्पा जी, मधु मैडम ने हमें बाजार से पुदीना लाने के लिए कहा है, तो एक काम कीजिए, आप बाजार से जाकर पुदीना लेते आइए। वो काम तो मधु मैडम का है ना, हम काकी का काम कर देंगे। ठीक है, हम ये काम करेंगे। लीजिए, मिल गया उपाय। अब बताइए क्या काम करना है? बेटी, ये काम तुम्हारे लायक नहीं है। लायक क्यों भला? काम हमारे लायक क्यों नहीं? घर के काम के लिए ना इतना नहीं सोचते। जल्दी से बताइए क्या काम है। दरअसल हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, शायद नल का खराब हो गया। पर कोई बात नहीं, वो अभी आएगी ना पुष्पा, तो हम उससे कह देंगे। बस इतना सा काम हम कर देंगे ना। काकी, घर का काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, हम कर देते हैं। जब से संतोषी आई है, एक बहू के रूप में हमें बेटी भी मिल गई है। सच बताएं, आप जो कुछ भी कह रहे हैं हमें सपने जैसा लग रहा है। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता इतना सुंदर हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें ये धैर्य पसंद नहीं तो मैं पुराने वाला धैर्य नहीं, नहीं, नहीं। हमें ये धैर्य सर पसंद है। तो चलो फिर। लेकिन खाना, यार बीवियों से ना एक ही तकलीफ होती कि उन्हें खाने से बहुत प्यार होता है। तुम्हें भूख लगी है? हमें भूख नहीं है। क्या बनाया? आपकी पसंद की सब्जी बनाने जा रही थी, इसलिए सोचा गरम गरम खिला दें। वैसे तो तुम हर रोज मेरा फेवरेट खाना बनाती हो, लेकिन आज मुझे जल्दी है, तो मैं लौटकर जब वापस आऊंगा तब खा लूंगा, ठीक है? अब तो उसे बाहर भेजो। अगर बगल वाला स्कूल छूट गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिना काम करे अगर गया ना तो क्रांति माँ हमारा काम तमाम कर देगी। निकल रही है बाहर, लेकिन ध्यान से काम करना, उसके साथ धैर्य भी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये क्या कर रहा है? अरे गुड्डू, तू ये कपड़ा क्यों धो रहा है? बड़े पापा काम करने दीजिए हमें। अरे और कोई काम मिला ही नहीं अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए। ई काम मिला है तो ई तो करेंगे। हाय भैया जी, तुम तो ज्यादा कुछ बोलो ना। घर में कोई एक तो है जो अपनी बीवी की चिंता करा, बाकी सब तो जस के तस हैं। और तुम ना हमसे ज्यादा बातें ना करो, वरना अगर हमारा मुंह खुलेगा ना तो फिर शांत हो जाओगे। अरे वाह छोटी, हाँ अब बहू आ गई है तो तुम सबके सामने हम लोगों की बातें खुलकर करोगी का? जी हम तो चुपचाप बैठे हुए थे, शुरुआत तो तुम ही ने की ना, इसलिए हमको तो बोलना ही पड़ेगा। चुप हो जाओ तुम दोनों। माते, ये क्या नर्स होने जा रहा है? आप व्याकुल क्यों नहीं हो रही? क्योंकि संतोषी का जीवन अभी शेष है। आप इस प्रकार चिंतित ना हो गौ माता, तनिक रुकिए। आपको तनाव मुक्त करने के लिए हम कुछ करते हैं। अच्छा दादी, अभी हम फोन रखते हैं, बाद में बात करेंगे। काम से बाहर आया है ना? ठीक है। इस बार मेरा निशाना नहीं चूकेगा, क्योंकि अगर देर की तो ये मेरे लिए ही परेशानी बढ़ जाएगी। माते, अब संतोषी की सहायता क्यों नहीं कर रही? गौ माता, यदि हर कार्य में हम अपने भक्तों की सहायता करेंगे तो हमारे भक्त जीवन की कठिनाइयों से लड़ना कैसे सीखेंगे? संतोषी की आयु उसके सत्कर्मों के कारण लंबी है, उसे कुछ नहीं हो सकता और उसे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। हमारी मदद कीजिए। संतोषी तो यहीं पे थी, ये दुकान बंद कैसे हो गई? पूरे का पूरा बाजार कैसे खाली हो गया? कहीं संतोषी को कुछ हुआ तो नहीं? हमारा कार्य समाप्त हो गया। अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। आई एम सो सॉरी, पेशेंट को नहीं बचा पाया।